हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर जब रिटायर होता है तो उस समय क्या क्या केसेस को अपने को डील करना होता है, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, जिसके अंदर लोन अकाउंट हम बनाने वाले हैं। होता क्या है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जितना भी पैसा बनता है वो उसको पेमेंट किया जाता है। अब उसमें टर्म्स होती है कि कई बार पेमेंट पूरा के पूरा साथ ही साथ कर दिया जाता है कैश में या बैंक के थ्रू, ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है कि वो पेमेंट कुछ इंस्टॉलमेंट्स में किया जाता है या फिर कुछ समय बाद किया जाता है। तो जब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है तो वहां पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। सपोज अगर एक पार्टनर रिटायर हुआ, उसे 1 लाख रुपये देना था, 1 लाख रुपये देना था, तो फर्म ने बोला कि हम आपको 1 लाख का पेमेंट करेंगे लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट में करेंगे, ठीक है। और हम आपको ये जो लेट पेमेंट कर रहे हैं उसका हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे। तो उस केस में आपसे बोला जा सकता है कि आपको लोन अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। मैं पहले रीड आउट कर देता हूं, यहां पर सारे क्रक्स लिख देता हूं। तो ए, बी और सी 3 पार्टनर है। ए, बी एंड सी ये 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से अपने को लेना देना नहीं, क्योंकि यहां पर कुछ अपने को एडजस्टमेंट नहीं करने, सिर्फ लोन अकाउंट की बात कर रहे हैं। यहां पर जो है ए रिटायर होता है, ये है ए रिटायर हो जाता है, ठीक है। ये ए रिटायर होता है 1 जनवरी 2014 को। ये ए जो है ये रिटायर हो जाता है 1 जनवरी 2014 को। और इसको जो पेमेंट होता है, ए को टोटल पेमेंट होता है वो होता है 80,000 रुपए डिसाइड होता है। पेमेंट इसका कितना होता है 80,000 रुपीज डिसाइड हो जाता है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि ये जो है इसको इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स पे किया जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इंस्टॉलमेंट्स पे ये पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है इसमें कि अलग अलग केस दे रखे हैं, आपको यहां पर प्रिपेयर करना है लोन अकाउंट। 2 केस दे रखे हैं। केस फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। केस फर्स्ट, उन्होंने बोला 10% पर एनम इंटरेस्ट के साथ 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगा, ठीक है। 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगा, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होने वाला है इनका। और किस रेशियो में होगा, सॉरी, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगा और एट द रेट ऑफ 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट इस पे लगने वाला है, ठीक है। तो अब कितना आ गया, ये 80,000 का टोटल पेमेंट है, प्लस इस पे इंटरेस्ट भी बनेगा और इसको 4 टुकड़ों में यानी 4 इंस्टॉलमेंट्स में इसका पेमेंट करना है अपने को, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं ये 4 जो इंस्टॉलमेंट है ये ईयरली इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स होगी, ये ईयरली इंस्टॉलमेंट होगी। तो यहां पर मैंने लिख देता हूं ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक। अब चलते हैं अपन एक लोन अकाउंट बनाते हैं ए का। तो अपन फॉर्मेट ले लेते हैं यहां पर। ये मैंने बना लिया है ए लोन अकाउंट। इधर ले लिया हमने डेबिट, इधर हमने ले लिया क्रेडिट, और ये हमने फॉर्मेट ले लिया है। यहाँ पर हमको डेट का कॉलम लेना होगा, फिर हम पर्टिकुलर्स का कॉलम लेंगे, फिर अमाउंट, और साइमल्टेनियसली इधर भी आप वही सब ले सकते हो, डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को ये डिसाइड हुआ कि रिटायर हो रहा है, तो उसका सबसे पहले आपको ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहां ट्रांसफर करना होगा, ठीक है। तो यहां पर जनवरी 1 14 में यहां पर हम लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट से इसकी जो लोन की लायबिलिटी आती है उस लायबिलिटी को हम यहां पर लिख लेते हैं 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज, ठीक है। ये रिटायर हुआ था, ठीक है। इसको ईयरली पेमेंट होगा, तो इसका पेमेंट कब होने वाला है, इसका पेमेंट कब होने वाला है 31 दिसंबर को होगा, 1 साल बाद, है ना। तो अब 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा इस पे, तो हम इंटरेस्ट को ड्यू कर देते हैं सबसे पहले। तो इंटरेस्ट को ड्यू कब करेंगे, दिसंबर 31 के अंदर, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट अकाउंट और एट द रेट ऑफ 10% ये इंटरेस्ट है आपका। तो 80,000 का 10% कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए इसका इंटरेस्ट आ गया, ठीक। टोटल कितना हो गया
88,000 का इसका टोटल ड्यू हो गया। अब यहां पर आपको ये समझना है कि 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, ठीक है, तो कितने रुपए की एक इंस्टॉलमेंट होगी? तो 80,000 को अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट हुई। तो 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट और साथ में उसके ऊपर इंटरेस्ट जो कि कितना हो गया 8,000। तो 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट और 8,000 इंटरेस्ट का अमाउंट, टोटल पेमेंट हो जाएगा यहां पर 28,000 रुपए का, 28,000 का। तो दिसंबर 31 में हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट 28,000 का, ठीक है। तो बचा हुआ बैलेंस यहां बना लेते हैं हम 31 टू बैलेंस CD, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 60,000, 60, ठीक है। यहां पर हमने इसकी टोटल कर दी, ये आ जाएगा 88,000 और इधर भी ले लिया हमने 88,000, ठीक। अब हम 2015 में चलते हैं। तो ये जो बैलेंस है पहले इसको लिख देते हैं यहां पर। 1 जनवरी 2015 को जनवरी 115 के अंदर बाय बैलेंस BD, ठीक है, ये आपने लिख लिया 60,000, ठीक है। अब वापस इस पे इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं दिसंबर 31 को, यहां पर बाय इंटरेस्ट अकाउंट @ 10%, तो ये बन गया 6,000 रुपए, ठीक है। 60,000 का 10% कितना होता है 6,000 रुपए। तो अब अगेन ये 31 दिसंबर को इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो इंस्टॉलमेंट तो 4 टुकड़ों में पेमेंट करनी है, 20,000 का इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट आएगा प्लस 6,000 रुपए इसका इंटरेस्ट हो गया, तो 26,000 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा। यहां पर हम लेंगे दिसंबर 31 को टू बैंक अकाउंट 26,000 का हमने पेमेंट कर दिया और बचा हुआ आपका बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस CD, ठीक है, यह आ जाएगा आपका 40,000। तो ये टोटल हो गया 66,000, इधर भी टोटल हो गया 66,000। चलिए अब 2016 में चलते हैं। तो यहां पर जनवरी 116 में सबसे पहले हम अपना इसका ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस BD 40,000। अब दिसंबर 31 को हम इस पे इंटरेस्ट लगा देते हैं, तो यहां आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, यह आ जाएगा 4,000, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, तो इंस्टॉलमेंट वही 20,000 का, तो प्रिंसिपल अमाउंट और 4,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल 24,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे दिसंबर 31, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 16 में टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये आ जाएगा 24,000 और दिसंबर 31 को टू बैलेंस CD, ये आ जाएगा आपका 20,000 बचा हुआ, ठीक है, ये हो गया 44,000 और इधर भी हो जाएगा 44,000, ठीक। चलिए अब 2017 में चलते हैं। तो जनवरी 117 में बाय बैलेंस BD हमारा हो गया 20,000 रुपए और उसके ऊपर फिर हमने इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। तो दिसंबर 31 को इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट @ 10%, ठीक है, @ 10%, ये हो जाएगा 2,000 इंटरेस्ट, टोटल लिख लिया हमने 22,000 यहाँ पर 2,000। और अब तो ये लास्ट है, तो यहाँ पर टोटल पेमेंट हो जाएगा पूरे 22,000 का। यहाँ पर हम दिसंबर 31 17 को पूरा पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, ये पूरा के पूरा हो जाएगा 22,000, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने जो देखा वो ये देखा कि इसने बोला है कि हम 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम इसका पेमेंट करेंगे। तो टोटल 80,000 का पेमेंट करना था, उसकी 4 इंस्टॉलमेंट यानी 20,000 की एक इंस्टॉलमेंट हो गई, प्लस उस पर जितना भी इंटरेस्ट ईयर बाय ईयर बनेगा उस हिसाब से आपको उसका पेमेंट करते जाना है। जैसे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 8,000 बना और प्रिंसिपल 20 था, तो टोटल 28 हो गया पेमेंट। सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 6,000 ही बना, तो 20 वो और प्लस 6 26 हो गया। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 4,000 बना, 20 वो जोड़ दिया, तो टोटल 24,000 हो गया। इस तरह से ये इंटरेस्ट लोन अकाउंट आपको बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा। ये हमारा केस 1 है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पूरा राइट डाउन कर लोगे आप, ठीक है। फिर अब हम इसका केस 2 देखते हैं कि केस 2 को कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो चलिए अब हम केस 2 करते हैं। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके आगे देख लेना, ठीक है। चलिए
अब यहां पर हम केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड यहां पर, और मैं इसी लोन अकाउंट में करेक्शन कर दूंगा। केस सेकंड, सबसे पहले केस सेकंड क्या बोलता है ये देख लेते हैं। केस सेकंड में ये बोला है कि फर्स्ट 3 इयर्स तक, तो फर्स्ट 3 इयर्स ये पेमेंट करेगा 25,000 रुपए का। फर्स्ट 3 ईयर से कितना पेमेंट कर रहा है? 25,000। फर्स्ट 3 ईयर 25,000 ईच पेमेंट करेगा, एंड रिमेनिंग इन लास्ट ईयर, यहां पर इसने सीधा बोल दिया कि जितना मेरा बाकी था उस पे से मैं क्या करूंगा, 25,000 तो सीधा सीधा तीनों साल दे दूंगा। मतलब इसमें आपका सब शामिल है, कुछ भी जो मतलब मैं सीधा कितना देने वाला हूं, 25 25 25 तीनों साल में दे दूंगा, और चौथे साल में जितना भी टोटल बनता है इंटरेस्ट समेत वो आपको पेमेंट कर दूंगा। यहां पर साफ लिखा है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो अब अपन लोन अकाउंट जो हमारा बना हुआ है इसी को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब लोन का अमाउंट ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी क्रिएट हुई 80,000 की, इंटरेस्ट रेट यहां पर भी कितना है, वही 10% है, तो इंटरेस्ट रेट तो 10% ही हुआ, तो टोटल इंटरेस्ट समेत लोन कितना हो गया, 88,000 का हो गया, ठीक है। अब यहां पर इसने फर्स्ट ईयर कितना पेमेंट किया है, 25,000, तो यहां पर आप ले लोगे 25,000, यह हो जाएगा 25,000। ये 25,000 होगा तो यहां पर आपको 63,000 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 63,000 बच जाएगा। यहां पर हमने ले लिया 63,000, और ये पूरा आपका वही 88,000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी ओपनिंग बैलेंस को यहां पर हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये 63,000 हो गया। 63,000 पे अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो हो जाएगा, अब यहां पर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 10% लगेगा, तो 10% 6,300 हो जाएगा। यहां पर हमने 6,300 कर दिया, और इसको टोटल करके यहां पर इसकी टोटल भी हमने चेंज कर दी, ये टोटल आ जाएगी 69,300, ठीक है। ये टोटल चेंज कर दी। अब यहां पर अगेन कितना पेमेंट हो रहा है, 25,000 का, तो यहां पर ये ले लिया हमने 25,000, 25,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब इस 69,300 में से आप 25,000 को माइनस कर दोगे तो 44,300 आपका बच जाता है। यहां पर हम ले लेंगे 44,300, ठीक है, तो ये आ जाएगा 69,300। अब ये 44,300 अगले साल ये क्लोजिंग फिर से ओपनिंग पे ट्रांसफर होगा, तो यहां पर ले लेते हैं 44,300, ठीक है ना। अब ये 44,300 पे फिर से इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%, तो 44,300 पे इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो ये हो गया 4430, ठीक है, 4,430 रुपए का इंटरेस्ट बना, और इसकी टोटल हो गई आपकी 48,730, ठीक। तीसरे साल फिर इसने बोला है कि हमने 25,000 का पेमेंट किया है, तो यहां पर ये पेमेंट हो गया आपका 25,000 का, ठीक है। 25,000 का पेमेंट होने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस बचेगा आपका 23,730 रुपए, ठीक है। 23,730 आपका बच गया है, और यहां पर हमने ये टोटल को अपडेट कर दिया, ठीक। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसी को ओपनिंग में ले लेंगे अगले साल, तो यहां पर मैंने फिर से इसे अपडेट कर दिया 23,730, ठीक है। अब इसमें लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट लगेगा 10% और लग जाएगा, तो लास्ट ईयर इसका इंटरेस्ट बन जाएगा 2373। अब इसकी टोटल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 26,103 रुपए, ठीक है। लास्ट ईयर इसने क्या बोला है, फुल पेमेंट हो जाएगा, तो पूरा के पूरा 26,103 रुपए का यहाँ पर फुल पेमेंट हो जाएगा, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 26,103, और इधर भी ले लिया 26,103, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सेकंड केस में, केस सेकंड के अंदर इसने क्या बोला कि मैं हर साल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ के नहीं देने वाला, मैं क्या कर रहा हूं, आपको 25-25 हजार रुपए 3 साल दे दूंगा, और लास्ट में जितना भी फाइनल बनता है इंटरेस्ट समेत वो पूरा पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका लोन अमाउंट ड्यू कितना था, 80,000।
80,000 में पहले साल का इंटरेस्ट बना 8,000, तो टोटल ड्यू अमाउंट कितना हो गया 81,000। 88,000 का पेमेंट करना था, इसने फर्स्ट ईयर कितना पेमेंट कर दिया 25,000 का पेमेंट कर दिया, तो बच गया कितना 63,000। ठीक है, फिर ये 63,000 अगले ईयर का ओपनिंग आया, फिर से इस पे इंटरेस्ट लगा 10%, तो 6,300 हो गया, तो टोटल ड्यू अमाउंट हो गया 69,300। फिर से सेकंड ईयर इसने पेमेंट करा 25,000 का, तो बचा कितना 44,300। ये 44,300 अगले ईयर का ओपनिंग हो गया, फिर इस पे अगले साल का इंटरेस्ट लगा 44,30, टोटल ड्यू अमाउंट हो गया 48,730। इसमें से अगेन थर्ड ईयर इसने 25,000 का पेमेंट किया है, 25,000 का पेमेंट हो गया, तो बचा कितना 23,730। फिर ये 23,730 यहाँ ओपनिंग लिया, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट लगाया, और टोटल का पेमेंट फोर्थ ईयर में हो गया 26,103। इस तरह से ये लोन अकाउंट बनाया जाएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।